होमवर्क का पहला सवाल 15 मिनट में खत्म हो गया और दूसरा सवाल 12 मिनट में खत्म हो गया। हाथ खड़ा करें। कम टाइम लगे, 6 मिनट और 4 मिनट। क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 84, 73। होमवर्क वाला सवाल नहीं डिस्कस करना, उसमें क्या है? Qasim acquired an asset on lease for 15 साल। Qasim acquired an asset on lease for 15 साल। 15 साल के लिए एसेट लीज के ऊपर लिया है ऑन 1 जनवरी 2015 को। साल की किस्तें 30,000 हैं, 15 साल के लिए ले लिया है। आर पेएबल इन एरियर्स। डिस्काउंट रेट इज 12% पर एनम। तो भाईजान क्या 15 साल का अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाना जरूरी है या गैर जरूरी है? भाईजान अगर 15 साल का अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाते रहेंगे तो पेपर में यही लगे रहेंगे, अगले पेपर की भी तैयारी करनी होती है जाके। तो इसलिए 15 साल का अमोर्टाइजेशन शेड्यूल तो हम नहीं बनाएंगे। क्या हमें डीओजी ने BITE किया है? क्या हम 15 नहीं बता दिया आप लोगों ने, चलें अच्छा हो गया। अब मुझे बता दें कि हमारे सवाल की जो रिक्वायरमेंट है वो कहती है कि बैलेंस शीट बना दो 31 दिसंबर 18 की और नोट भी बना दो 31 दिसंबर 18 का। 31 दिसंबर 18 की बैलेंस शीट बना दो, 31 दिसंबर 18 का नोट बना दो। कैलकुलेटर निकालें साथ पहले के बैग से। हर बात उल्टी करनी होती है, अपने बैग से निकाल रहे हैं, मैंने कुछ और कहा है का? चलें हाँ जी भाई, लीज पेमेंट्स बताएं। लीज पेमेंट्स 30,000 की कितनी किस्तें टोटल? 4 लाख। टोटल हमने कितना किराया देना है 15 सालों में? 4,50,000। लेकिन प्रेजेंट वैल्यू की मद में हमने एसेट के कितने पैसे देने हैं? 30,000 इंटू 1 माइनस 1.12 रेज़ टू पावर -15 डिवाइडेड बाय 0.12। तो टोटल किराया देने 4,05,000, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू की मद में 2,04,000। आप बता दें अमोर्टाइजेशन शेड्यूल कहां से बनाना शुरू करें? पीवी से। तो पहली लाइन मैंने 1 जनवरी 15 लिख के खाली छोड़ दी और यहां पीवी लिख दी, फिर पीवी पे रेट लगाया टॉप और टॉप। मैंने ये 31/12/19 तक का क्यों अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाया है? मुझे तो सिर्फ 31/12/18 तक का सवाल की रिक्वायरमेंट है, तो 31/12/19 तक क्यों बनाया है? करंट और नॉन करंट की बाइफर्केशन करनी है। बड़े सोफिस्टिकेटेड अल्फाज आप लोग इस्तेमाल करने लगे हैं, बाइफर्केशन, जुबान अल्लाह। तो करंट और नॉन करंट की क्या करनी है आपने? बाइफर्केशन। सेट कर लो बाल, वो वाला भी कर लो आगे वाला। तो इधर देखना आप। अच्छा वैसे आपका जरा मेरा शुगर है इसलिए थोड़ा सा। मरहबा मरहबा मरहबा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यार आज अपना नाम भी बता दो सबको। नाम मोहम्मद हुसैन। टोपी किधर गई आज फिर? हाँ यार इसको टीयर रूम से लाके दो टोपी। अब्दुल्ला राजपूत। अच्छा चलो बैठो अब। यार क्यों ऐसा करते हो यार? अच्छा अब आप मुझे ये बता दें कि 31 दिसंबर 2018 की अगर मैंने बैलेंस शीट बनानी है तो क्या मुझे पता होना चाहिए कि अगले साल कितनी पेमेंट्स होंगी? तो डेट्स में मैंने एहतियातन अगले साल का भी बना लिया। अब मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, 2018 की बैलेंस शीट बना ले और 2018 का नोट राइट ऑफ यूज। हाँ इसी को देख के, इसी शेड्यूल को देख के बस बैलेंस शीट आपने बनानी है। बैलेंस शीट बैलेंस शीट बैलेंस शीट। माशाल्लाह अच्छे अच्छे बच्चे सारे आए हैं आज। बैलेंस शीट जल्दी। आज तो अहमद खान भी आया हुआ है। राइट ऑफ यूज का नोट रहने दो। क्या किया इसका? हल कुछ किया? हाँ वालेकुम सलाम। यार तो खाना लेट आने लग गया। वालेकुम सलाम। छोड़ दें सारे काम करना। होमवर्क के 2 सवाल दिखाएं। होमवर्क के 2 सवाल, पहला ये दूसरा। होमवर्क के 2 सवाल, पहला ये दूसरा। होमवर्क के 2 सवाल। दूसरे सवाल के अंदर अमोर्टाइजेशन शेड्यूल दिखाएं। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल दूसरे सवाल में। अच्छा उंगली रखें 2859 पे। 2859 खड़ी हो जाए। तो फिर वो अब उधर पढ़ने इधर पढ़ने क्या डिसाइड किया है? बैठे फिर 2859 पे उंगली रखें। दूसरा अमोर्टाइजेशन शेड्यूल 2859 इनको ढूंढ के दें। 2859
2859 गुड 2859 2859 2859 इसका ठीक है जी 2859 बुक नहीं बोली जी 2859 दिखाएं ना 2859 क्यों खड़े ये तो रोजाना का काम बन गया 2859 बैठ जाए भाई को एक सफा फाड़ के दे दो रजिस्टर से हाँ नोट इंशाल्लाह मैं बताता हूँ मोर देन 5 ईयर इकट्ठा बनेगा। क्वेश्चन था ये 38 का अगर उसमें जैसे टेस्ट में क्वेश्चन आया तो डिस्कार्ड कर दिया था पिछले साल में। हाँ जी अगर इस साल कोई ऐसा टोल जिसका स्टार्टिंग में ओपनिंग आ रहा था लेकिन एडिशन भी आ रहा था और साल के अंत में कह रही है कि डिस्कार्ड करना ठीक है तो उसको नोट में ओपनिंग एडिशन लिख के डिस्पोजल में नहीं, डालना नहीं, लेना ही नहीं ना लो हाँ यार चपेट खाने आया मेरे से तू चल अंदर ये इस पे नजर रखा करो क्या नाम है जरियाब नाम है तुम्हारा इस पे जरा नजर रखा करो फिर रोजाना आइए अच्छा भाई एक नहीं रहने दो एक लफ्ज लिखा होता है इंटरेस्ट रेट छुपा हुआ इन द लीज इंटरेस्ट रेट छुपा हुआ इन द लीज इसके ऊपर एक हमारी पूरी क्लास है जिसपे आधा घंटा लगना है कि छुपे हुए रेट का क्या मतलब होता है और वो कैसे निकलता है लेकिन ये बिल्कुल लीज के एंड पे है और ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है एक्सप्लिसिट रेट वाला बस इम्प्लिसिटी होता है वो फिर करेंगे तो पता चलेगा व्हाट इज इम्प्लिसिट। अच्छा अब मोहतरम सवाल ये है कि 31 दिसंबर 15 की हमने क्या बनानी है बैलेंस शीट तो 31 दिसंबर 18 की बैलेंस शीट बनानी है तो 31 दिसंबर 18 की बैलेंस शीट बनाने के लिए आप सबसे पहले तो कोई लाइन ना लगाएं आप लाइन लगाए बगैर पहले राइट ऑफ यूज का नोट वो बना लें राइट ऑफ यूज की बुक वैल्यू निकाल लें तो नॉन करंट एसेट्स कंपनी का नाम पता नहीं क्या एक्स कंपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 31/12/18 मार्कर निकालो बैग से कोई ओके नॉन करंट एसेट राइट ऑफ यूज अच्छा जी व्हाट इज कॉस्ट 204,326 माइनस अच्छा मोबाइल वाले भाई जब आप 204,326 को डिवाइड करोगे 15 से तो ये फैक्टर एक साल की डेप्रिसिएशन दे देगा लेकिन हमारा एसेट पूरा 15, 16, 17, 18 4 साल इस्तेमाल हुआ है 15, 16, 17, 18 4 साल इस्तेमाल हुआ है तो इसको जब आप मल्टीप्लाई 4 से कर दोगे इसको कहते हैं डिप्रिसिएशन इसको कहते हैं अकमुलेटेड डिप्रिसिएशन कॉस्ट माइनस अकमुलेटेड डिप्रिसिएशन 98 यार ये ₹1 ना बाद में दूसरे को दे दीजिएगा आप मुफ्त में अच्छा जी यार पटा मैं चेक नहीं कर रहा हूं ओके नॉन करंट लाइबिलिटीज लीज ऑब्लिगेशन अच्छा यार करंट पोर्शन पहले मैंने 8 लिख दिया ना उनके लिए अब 9 लिख देता हूं बाकियों के लिए करंट पोर्शन ऑफ लीज ऑब्लिगेशन अच्छा जी 31/12/18 के साल की बैलेंस शीट बनाने के लिए 31 दिसंबर 18 के साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा लें तो 31 दिसंबर 18 की पेमेंट के नीचे लाइन लगाने का मकसद ये होता है कि नीचे पेएबल पड़े हुए हैं तो 31 दिसंबर 18 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दी जब 31 दिसंबर 18 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दी तो ये करंट 1 साल के अंदर अंदर पेएबल है और ये 1 साल के बाद पेएबल है तो 1 साल के अंदर अंदर कितना पे करना है और 1 साल के बाद 9507 so these all figures were readily available okay next we are supposed to prepare the notes
वैसे आपके समझने के लिए बना रहा हूं कि जरूरी नहीं है। 2020 के अंदर कितनी पेमेंट होनी है? 30,000। 2021 के अंदर, 2022 के अंदर, आखिरी 03 में नहीं लिख रहा, माजरत। 2023 के अंदर, 2024 के अंदर, 2025 के अंदर 30,000। जहां ब्रेक लगानी है बता दीजिएगा। 2026 के अंदर, 2027 में, 2028 में 30। 15 पूरी तो नहीं होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पेमेंट पूरी होगी। नोट के अंदर मैच्योरिटी एनालिसिस बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। हमारे साल की पेमेंट ढूंढें। रंगीन से लाइन आई, ये हमारे साल की पेमेंट के नीचे क्या लगी? लाइन लगी। एक साल के अंदर अंदर, एक साल के बाद 2 साल के अंदर अंदर, 2 साल के बाद 3 साल के अंदर अंदर, 3 साल के बाद 4 साल के अंदर अंदर, 4 साल के बाद 5 साल के अंदर अंदर, मोर देन 5 ईयर। इन सबको इकट्ठा कर देंगे। 1 साल के अंदर, 1 से 2 साल के अंदर, 2 से 3 साल के अंदर, 3 से 4 साल के अंदर, 4 से 5 साल के अंदर, मोर देन। इन सबको इकट्ठा कर देंगे। यूजर को ज्यादा परेशान नहीं करना। यूजर क्या कंपनी बोल अब तो क्या लेगी, हमारी जान लेगी। नोट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ईयर एंडेड 31/12/18। नोट का नाम लीज, नोट नंबर 17 लीज। ये नोट लीज बनती है तो ये नीचे आ जाती है। क्लास में होमवर्क में भी 2 दफा हुआ है। यहां पे अंग्रेजी लिख दीजिएगा और 17.2 मैच्योरिटी एनालिसिस कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लो। ये जो फिक्र है ना, ये बड़ा जबरदस्त सा फिक्र है। और ये ना आप लोगों ने जब घर वाले पास से गुजरना ना तब बोलना है। वो थोड़े से हो जाएंगे यार, ये अंग्रेजी के अल्फाज तुम लोग क्या। कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोस। क्या नाम है भाई तेरा? जुलकैफ। अच्छा ठीक है, बैठे रहो। अब मोहतरम सवाल यह है कि 18 के साल के लिए 19 क्या होगा? 1 साल के अंदर 18 के साल के लिए 19 क्या होगा? 1 साल के अंदर। 18 के लिए 20 क्या होगा? 1 साल के बाद और 2 साल के अंदर। 18 के लिए 21 क्या होगा? 2 साल के बाद लेकिन 3 साल के अंदर अंदर। अच्छा, विद इन 1 ईयर 1 to 2, 2 to 3। और ये वाला क्या होगा? 3 to 4। 3 to 4 years। और ये वाला 23 वाला 4 to 5 years। अब इससे ज्यादा आपने यूजर को इंफॉर्मेशन दी तो यूजर घर बैठे बैठे उछलने लग जाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि आगे कर दें आप मोर देन 5 years। वैसे आई की किताब में इस तरह का सोल्यूशन भी दिया हुआ है, वो इतने लंबी डिटेल में नहीं गया। इसको कहते हैं टाइम बैंड्स। टाइम बैंड्स आई ने तो इस तरह सोल्यूशन भी दिया हुआ है। लेस देन 1, 1 to 5 और सबको इकट्ठा शो कर दिया, और मोर देन 5। लेकिन छोड़े पर इस चक्कर में नहीं पड़ते हम। तो मोर देन 5 वाले आप बता दें कितने हैं? मोर देन 5 वाले 1 2 3 4 5 6 30,000 ज़रब और वो बराबर उस वक्त आता जब ये पहले साल के पहले दिन बनाते। अभी तो ये बीच में जाके कहीं बन रहा है। कुछ से ज्यादा साथ बैठा हुआ जो एंड तक चला गया था, 6 साल से 7 साल, 8 साल से 9 साल, 9 साल से 10 साल, कोई बैठा हुआ तो जरा पकड़ के दे मुझे। इसको हम जमा कराएं प्रिंसिपल रूम में। यार जूता उतार, ये कैप उतारा जिसको मारे। खड़े हो जाओ, उतार लो, मसला तो नहीं अंदर। अच्छा चल खलो जाओ।
कोई फर्क पड़ेगा इससे, मार पड़ने से? आएगा टाइम पे? ओके अच्छा जी, नहीं नहीं नहीं, इस तरह का कुछ नहीं है। अच्छा, अगर इसको जुबानी करना चाहें, ये बनाए बगैर, ये नीचे वाली चीजें बनाए बगैर अगर जुबानी करना चाहें तो कर सकेंगे? एरर का चांस है, चलें ठीक है। वैसे तो कभी आई कैप ने 4-5 साल से ऊपर का सवाल दिया ही नहीं आज तक। बहरहाल अगर इसको जुबानी करना चाहें तो फिर सोचा तो जा सकता है ना। कितनी किस्तें हो गई हैं पे? कितनी हो गई हैं? ये मेरा सर है, ये मैं अपने सर में सर मारने लगा हूं। 4। कितनी पेमेंट्स हो चुकी हैं? 4। अब बाकी सारी कितनी होनी है? 11। कितनी हो चुकी, कितनी होनी है? 11। अब हम पेपर में ना इस तरह सोच रहे होंगे, अगर हमने वो नहीं बनाया कि हम पहले ना ये फॉर्मेट बना लेंगे। पहले क्या बना लेंगे? ये फॉर्मेट बना लेंगे। ये फॉर्मेट पहले हम बना लेंगे। ये फॉर्मेट बनाने के बाद अपने अंदर के असलम को जगाएंगे और इसे कहेंगे अब तो सोचिए, ये 18 का साल है। अच्छा जी, अब आप मुझे बता दें ये 30,000 किस साल की पेमेंट है? 19 की। तो आप कहेंगे 19 के साल का 30,000, फिर उससे अगले साल का 30,000, फिर उससे अगले साल का 19 का, 20 का, 21 का, 22 का और 23 का। अब आप मुझे बता दें 19, 20, 21, 22, 23 कितनी पेमेंट्स हो गई? 5। रह कितनी गई थी? 11 टोटल। टोटल रह कितनी गई थी? 11 - 5 6। इस तरह कर लेंगे, मर्जी आपकी। थोड़ा सा लेंथी तरीका भी बता दिया, मैनुअल तरीका, रिस्क एरर फ्री। 30,000 ज़रब 6 इज इक्वल टू 1,80,000। जनरल एंट्री क्या बनेगी 2018 के साल की? जनरल एंट्री क्या बनेगी 2018 के साल की? कैश क्रेडिट, लीज लाइबिलिटी 7700 डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, और एक और एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन डेबिट, अकाउंट रिडक्शन क्रेडिट। और 2018 का इंटरेस्ट, इसके लिए कभी लाइन नहीं लगानी। इंटरेस्ट के लिए लाइन नहीं लगानी। लाइन लगानी है बैलेंस शीट और नोट बनाने के लिए। इंटरेस्ट के लिए लाइन नहीं लगानी। इंटरेस्ट बस आप 18 के साल का ढूंढ के दें। 18 के साल का इंटरेस्ट, 18 के साल का इंटरेस्ट ऐसे मिलेगा ना। यकम जनवरी 18 से 31 दिसंबर 18 का इंटरेस्ट। तो क्या 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 करूं? इस उंगली को क्या करूं या इस अंगूठे को क्या करूं? क्या करूं? और अब आप ये 22,300 अरसा होता है। फॉर द ईयर पे आपने उंगली रखा करनी है। फॉर द ईयर पे किस में उंगली रखनी है? फॉर द ईयर। ये कौन सा फॉर द ईयर है? जरा सोचें, ये कौन सा फॉर द ईयर है? ये कौन सा फॉर द ईयर है? 18। तो 18 का इंटरेस्ट 22,300। तो पहले अरसे को पकड़ लें, ये अरसा पकड़ लिया। इस अरसे के अंदर जो इंटरेस्ट आ रहा है डेट इज 22,300। क्लियर? ओके, डेप्रिसिएशन की डिस्कशन शुरू करें। जी मैं बताता हूं। असल में भाई कह रहे हैं इंटरेस्ट ज्यादा है, प्रिंसिपल कम है। जब किस्तें बहुत ज्यादा हो जाए ना, तो आपने यहीं से ऑब्जर्व कर लिया होगा, जब किस्तें बहुत ज्यादा हो जाए ना, तो आप ये देखें 4.5 लाख टोटल पे करने और 15 किस्तों में पे करने। इसे प्रिंसिपल बहुत ही कम हो गया था 204। तो शुरू से ही देख लो प्रिंसिपल बहुत ज्यादा कम हो गया था, तो इसलिए इन चक्करों में नहीं जाना। ओके, चैप्टर के शुरू में आए डेप्रिसिएशन की डिस्कशन। मैं आपके सामने 5 सवाल रख रहा हूं, आपने मुझे बताना है कितने अरसे के ऊपर डेप्रिशिएट करना है। बस 7 वाला आपने दो काम करने हैं। एक तो 7 वाला आपसे बात ना करे, अगर बात करेगा तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन होगा। और दूसरा 7 वाला मोबाइल इस्तेमाल ना करे, अगर मोबाइल इस्तेमाल करेगा तो अपना सबसे बड़ा दुश्मन होगा। पेज नंबर 38 है जी 7 वाले की किताब में। वी आर वेरी लकी कि इसका सोल्यूशन अगले सफे पे दिया हुआ है। अब आप लोगों ने पहले लॉजिक लगानी है, फिर बाद में मैं रूल बताऊंगा। एक एसेट है, आपने किराए पे लिया 6 साल के लिए। कितने किराए देंगे? 6।
वैसे वो एसेट के अंदर जान कितनी है, कितने साल चल सकता है? 7 साल। लीज एग्रीमेंट जब आपने देखा उसमें एक लाइन लिखी हुई थी, ओनरशिप, सवाल साइलेंट नहीं है, नहीं, विल नॉट ट्रांसफर नहीं लिखा हुआ, आज लिखा हुआ है ओनरशिप विल ट्रांसफर टू लेसी एट एंड ऑफ लीज टर्म। जब फर्ज करें लीज है 2001, 2, 3, 4, 5, 6, हमने लेसर से पूछा कि 31/12/6 के एंड पर इस एसेट का क्या करेंगे? लेसर ने कहा कान इधर कर, ये तुझे मैं ट्रांसफर कर दूंगा। अब आप मुझे बताएं, छठे साल के एंड पर मैं 6 साल के किराए पे कर चुका हूंगा, 7वें साल का किराया पे किए बगैर ओनरशिप विल ट्रांसफर टू लेसी एट एंड ऑफ लीज टर्म फॉर मुफ्त। लिख लें, फॉर मुफ्त, कुछ पे नहीं करना पड़ेगा, बस लेसर ने क्या वो 6 किराए बस पे किए आपने, तो 7वें साल के लिए आपको अब कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। लेसर ने कहा ये छठे साल के एंड पे ले ली, तो मेरा लॉयल कस्टमर है, 6 साल तूने मुझे किराया दिया, तो अब 7वें साल जा यार, जा छठ जान। तो लीज एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है, कितने साल की लीज है? 6, लेकिन एसेट ने हमारे साल कितने साथ रहने? 7 साल। अब जरा मुझे बता दें आपका क्या ख्याल है, एसेट तो हमारे पास 7 साल रहेगा क्योंकि हमारे पास आ जाएगा, तो अब जरा लॉजिक पे चल के बताएं कि डेप्रिसिएट कितने सालों पे करें? 7 सालों पे। लॉजिक पे भी चलें, रूल फिर बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है कुतुब? ओके, थोड़ा सा उधर बैठा करो, आज इधर हो गया, इम्बैलेंस सा लग रहा है। केस 2, अच्छा एक एसेट है, आपने 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सालों के लिए किराए पे लिया। वैसे एसेट 2009-10 में भी आपके साथ चल सकता है कि यूजफुल लाइफ इसकी 2 साल हो रहा है, ये चल सकेगा, एसेट में कोई मसला नहीं होगा, यानी कि 8 साल बाद ची मर नहीं जाएगा। एनुअल रेंटल आज 6 लाख। लीज के एंड पर यानी 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 31/12/2008 को, 31/12/2008 को लेसी के पास एक ऑप्शन है टू परचेज द एसेट, कि वो एसेट खरीद ले 9 लाख देकर। कितने देकर? 9 लाख की एक्स्ट्रा पेमेंट इसको करनी पड़ेगी। 8 साल तक हर साल किराया कितना देगा? 6 लाख, 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 8 दफा 6 लाख देगा, और फिर बाकी 2 साल अगर और इस्तेमाल करना है तो तुम्हारे पास क्या है? ऑप्शन है कि बाजार कि एसेट मेरे से कितने का ले लो। वैसे बाजार में जब लीज एंड हो जाएगी ना, लीज एंड कब होनी है? 31/12/2008 को, ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं, 31/12/2008 को लीज एंड होनी है। तो जब लीज एंड हो जाएगी तो बाजार में वैसे उम्मीद की जा रही है, उम्मीद ही कर सकते हैं ना, आज खड़े होकर तो हम अंदाजा लगा सकते हैं, 8 साल बाद टाइम मशीन में बैठ के बाजार में तो नहीं जा सकते, तो हमने अंदाजा आज खड़े होकर लगाया कि उस वक्त शायद बाजार में ये 14 लाख का होगा, लेकिन लेसर ने एग्रीमेंट में लिखवा दिया कि तुझे मैं 9 लाख का भी दे दूंगा। अब हम लेसी से पूछेंगे तुम्हारा इरादा क्या है, इरादा बताओ। कहता है इट इज सर्टन, रीजनेबली सर्टन, तकरीबन सर्टन है ये, दैट एट द इंसेप्शन ऑफ लीज, के लीज के शुरू में खड़े होकर मैं ये इरादा कर रहा हूं, इट इज रीजनेबली सर्टन एट पहला दिन ऑफ लीज दैट आई विल एक्सरसाइज द ऑप्शन टू, मेरा इरादा है कि मैं इसको खरीदूंगा। अगर बाद में इरादा बदल जाए तो उसको चेंज इन एस्टीमेट कहते हैं, वो लीज में हमारे सिलेबस में नहीं है, चेंज इन एस्टीमेट लीज में हमारे सिलेबस में नहीं है। तो जिस वक्त लीज शुरू हो रही है और लीज का पहला दिन है, तो ऐसी से सवाल पूछा, अगर तुझे आखिरी 2 साल के लिए एसेट चाहिए तो वो एसेट जो बाजार में उस वक्त 14 लाख का होगा तुझे 9 लाख देके मिल जाएगा, तेरा क्या इरादा है? कहता है आई एम सर्टन एट स्टार्ट ऑफ लीज, लीज के पहले दिन में सर्टन हूं, दैट आई विल गो फॉर इट, नो प्रॉब्लम गाय, आई विल गो फॉर इट। आप बता दें आपका क्या ख्याल है, ये लेना चाह रहा है या नहीं लेना चाह रहा? अब लेना चाह रहा है तो कितने साल इस्तेमाल करेगा, 8 या 10? तो आपके ख्याल से पहले दिन से अगर डेप्रिशिएट करें तो कितने सालों पे करें? 10 सालों में करें। चलें लॉजिक पे चल रहे हैं अभी, ओके जी, डेप्रिसिएशन के अमाउंट तो निकालेंगे ना, एलपी करेंगे, पीवी ऑफ एलपी करेंगे, वो सारी कैलकुलेशंस आज करनी है हमने, एक सवाल करेंगे इसका। जी 1 बाय 1, नियत बदलना नहीं है हमारे सिलेबस में ना, पहले दिन नियत बता देगा जी। लीज पेमेंट कैसे निकालेंगे, दैट इज इंडिपेंडेंट डिस्कशन। अब इसके रेंटल कैसे निकलेंगे, इसका सवाल कैसे होगा, 9 लाख कहाँ जाएगा, 14 लाख कहाँ जाएगा, ये इंडिपेंडेंट डिस्कशन है। इसके लिए आप इंशाल्लाह 12:30 बजे क्लास में आइएगा। अभी तक ये अच्छा आपको मैं समझा गया, ओके। केस 3 जो सीए कराने दो मुझे। केस 3, एक और लेसी है, पहला लेसी निकला बैंक से, आपने उससे पूछा, उसने कहा मेरे से ये हुआ, तो जाते हुए आपने कान में क्या कहा, फिर 7 साल ही डेप्रिशिएट कर ली। दूसरा लेसी निकला, आपने कहा तेरे साथ क्या हुआ है, कहते मेरे साथ तो ये हो गया। ओ तेरी खैर, तूने इरादा क्या किया? मैंने इरादा लिखवा दिया, मैंने कहा कि मैं इंशाल्लाह खरीदूंगा, कोई मसला ही नहीं, चलते तू ना फिर डेप्रिशिएट 10 साल पे करें। तीसरा लेसी निकला, क्या लेके आया है? उसने कहा मैं जो है वो मशीन लेके आया हूँ लीज पे। अच्छा कितने साल के लिए? 12 साल के लिए। अच्छा यूजफुल लाइफ क्या है? वो 14 साल चल सकती है मशीन, लेकिन मैंने अभी 12 साल का एग्रीमेंट किया। सालाना किराया 4,30,000। हमने कहा तेरा एग्रीमेंट दिखा, एग्रीमेंट में बड़ा बड़ा करके मोटा सा लिखा हुआ था
ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर टू लेसी एट एंड ऑफ 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 2012 के एंड पे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी और 13 और 14 में लेसी इस एसेट को इस्तेमाल ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर टू लेसी एट एंड ऑफ लीज एंड लेसी विल रिटर्न एसेट कब 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 एट एंड ऑफ 12th ईयर। लॉजिक पे चल के बताएं कि इस लेसी को कितने साल हम एसेट करवाएं डिप्रिशिएट। 12 साल। लॉजिक 12 साल की बनती है, 14 साल की कोई तुक नहीं बनती, क्योंकि इट विल ये लेसी को ट्रांसफर नहीं होगा। तो फिर 13-14 में लेसी इस्तेमाल करेगा या लेसर को वापस कर जाएगा? तो फिर लेसी 12 साल डिप्रिशिएट करे। किसको? एसेट को या राइट ऑफ यूज को? इस्तेमाल करने के हक को, राइट ऑफ यूज को। चौथा लेसी निकला, पहला 9 बजे निकला था, दूसरा 9:15, तीसरा 9:30, चौथा 9:45। 9:45 बजे लेसी निकला। हमने कहा पुत्र कितने साल की लीज है? कहते हैं हमारा 15 साल की लीज है। हमारा हमाद खान कितने साल की लीज है? 15 साल की। ठीक है, वैसे एसेट में तो 18 साल जाना है, नहीं हमारा 15 साल इस्तेमाल करना है हमने। ठीक है, मर्जी है तुम्हारी, तुम 15 साल इस्तेमाल कर लो। अच्छा कुछ लिखवाया ना? हाँ, हमने कहा एक चीज भी लिखे हम तुम्हें मारेगा। कुछ नहीं हमने लिखवाया नीचे। क्या मतलब? ये पिछले वाले तो लिखवा के आते थे। कहते हैं हमने बॉल पेन उससे ले लिया था। और बता, हमने लिखने नहीं दिया उसको कुछ, बात खत्म हो गया था। हम एग्रीमेंट हुआ, बाहर निकला है, खत्म बात। अब बोले क्या करें? अब क्या एज्यूम करें? अब भाईजान बैंक आपका जो है वो कोट लगाएगा और 15वें साल के एंड पे एसेट वापस लेके चला जाएगा। तो वी विल एज्यूम, इस सवाल में वी विल एज्यूम, हम एज्यूम क्या करेंगे? डेट एसेट विल बी रिटर्न, या थोड़ी सी अंग्रेजी तरह बोल लिया करो ना, विल बी बोलना था ना, विल रिटर्न तो नहीं ना, विल बी रिटर्न बाय लेसी। अच्छा अंग्रेजी एग्जाम थी बचपन से ही, दूसरी क्लास से। एट एंड ऑफ 15th ईयर कर लेना। लीज तो जरा जनरल सी बात है, स्पेसिफिक बात करें। वी विल एज्यूम डेट जी अस्तगफिरुल्लाह। बहुत रात हाथ खड़ा करें जिन्होंने कहा कि मैंने कल ये बोला था। मैंने कल क्या बोला था? ट्रांसफर नहीं होगा। कल भी यही बोला था मैंने, आज भी ये बोला क्योंकि मैं बोला हूं। हाँ तो ये क्या बात है? वी विल एज्यूम दैट, तो कल की नोट्स आप देख लें जाके। वी विल एज्यूम दैट एसेट विल बी रिटर्न बाय लेसी एट एंड ऑफ 15th ईयर। तो बाय डिफॉल्ट एज्यूम किया जाएगा एसेट जो है वो वापस हो जाएगा, लेसी वापस कर देगा। अब लॉजिक पे बताएं इसको। लॉजिक पे 15 साल। अगला जी, क्या टाइम हो गया है? 10 बज गए। 10 अगला लेसी निकला, पता नहीं किधर घूमे हुए हैं। थोड़ी देर बाद में बात भूल जाती है क्या चल रही थी। एब्सेंट माइंडेड, मोबाइल हाथ में पकड़ा होता है, किधर है? अच्छा लीज टर्म, लीज टर्म आखिरी लेसी निकला है। अब इसको जरा बिठाएं, आराम से पूछें। अब तो टेंशन ही कोई नहीं। लेसी आखिरी निकला है। लीज टर्म कितनी है जी? 8 साल। लीज टर्म कितनी है? अबे तुझे डीओजी ने काटा? अबे चीज की उम्र 5 साल थी। नहीं हम ले आए 8 साल के लिए। अबे तो पागल, अबे तो कौन भाई? नहीं ये पंजाबी था। आप मसला हो जाएगा वरना। अच्छा हाँ भाई तुझे क्या हो गया? बोल, तेनू की हो गया? व्हाट हैपेंड टू यू? एसेट की उम्र कितने साल थी? 5 साल। और तू किराए कितने साल देगा? 8 साल देगा। भाई तुझे कौन से कुत्ते ने, तुझे कौन से डीओजी ने काटा? पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? प्रैक्टिकली पॉसिबल है जी, बिल्कुल पॉसिबल है। इसलिए कि कुछ लोग बहुत ही गरीब होते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें पता है एसेट की लाइफ 5 साल है, लेकिन किस्तें आप 8 बना दो। तो बैंक कहता है चलो ठीक है, किस्तें 8-9 आप बना लो। आप अगर बहुत ही गरीब हो, आपके पास पैसे नहीं है, तो ठीक है एसेट की उम्र तो 5 साल है, लेकिन आप किस्तें 8 साल में पे कर देना। अब 5 साल तक बस ये एसेट यूज करेगा, उसके बाद एसेट चीख मार के मर जाएगा। लेकिन किस्तें कितने साल तक पे कर रहा होगा? 8 साल तक। ऑब्वियसली इसीलिए कि उसने 5 साल में कितना बेनिफिट कमा लेना होगा कि वो 8 साल में उसने किस्तें करवा ली। तो हो सकता है 5 साल की किस्तें लाख रुपया हों, लेकिन उसने कम करवा के 80-80 हज़ार करवा के 8 सालों में स्प्रेड करवा ली हो। तो इट इज पॉसिबल। आप जरा लॉजिक पे चल के बताएं, एसेट को कितने साल आप डेप्रिशिएट करें? एसेट अब 8 साल डेप्रिशिएट करने की एसेट को तुक नहीं बनती। आप पेमेंट्स करते नहीं लीज की, लेकिन आप एसेट को मैं पूछ रहा हूं डेप्रिशिएट लॉजिक पे कितने अरसे में करें? 5 साल में करें। एसेट को डेप्रिशिएट 5 साल पे करें। ओके, अब ये 2 किस्म के सिनेरियोज हुआ करेंगे। नंबर 1,
अभी थोड़ी देर बाद नोट कीजिएगा। डेप्रिसिएशन, ये चीजें आप लोगों नोट वहां किया करें, वो जो किताब के शुरू में एक दो सफ़े खाली होते हैं ना हर चैप्टर के, तो ये चीजें वहां नोट करने वाली होती हैं। अच्छा पहले इधर देख लें, डेप्रिसिएशन इन बुक्स, बल्कि उसमें जो पहला सफ़ा है उससे भी नहीं, उससे पिछले पिछले चैप्टर का भी एक आधा सफ़ा को खाली होता है ना, तो वहां से बस शुरू कर दिया गया। पिछले चैप्टर का भी आधा सफ़ा खाली है, 2-2.5 सफ़े आपके पास अवेलेबल है इन चीजों के लिए। अच्छा, डेप्रिसिएशन इन बुक्स ऑफ लेसी, हमारी डिस्कशन किसकी हो रही है? लेसी की हो रही है, लेसर की हो रही है? लेसी की। अगर ओनरशिप ट्रांसफर, वो तो सवाल बताया करेगा, अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो जानी है लेसी को एट एंड ऑफ लीज, लीज के एंड पे अगर लेसी को ओनरशिप ट्रांसफर हो जानी है, यानी लीज जब एंड हो रही होगी तो लेसर कहेगा अब ये एसेट तुम्हारा है, चाहे मुफ्त में, मे बी मुफ्त, मे बी बाय मेकिंग अ पेमेंट, हो सकता है पैसे देके हो जाए, हो सकता है मुफ्त में हो जाए, ये आपकी डील पर डिपेंड करता है। ऐसी सूरत में आपने हमेशा अमोर्टाइज करना है, डेप्रिशिएट करना है। लॉजिक बताएं, लॉजिक। जाहिर बात है जब लीज के एंड पे हमें मिल जाना है एसेट तो फिर हमारा ही है, तो फिर लीज टर्म को देखें या यूजफुल लाइफ को देखें? दोबारा सोच लें ताकि लॉजिक पे बात याद रहे। अगर 4 साल की लीज है लेकिन 6 साल उसकी उम्र है एसेट की, और सवाल कह रहा है ओनरशिप तुम ले लो या मुफ्त में ले लो, सवाल कह रहा है या पैसे देके ले लो, लेकिन ले लो ओनरशिप तुम, तो फिर मैंने इस्तेमाल ही 6 साल करना है, तो इसलिए डेप्रिशिएट कितने सालों में करें? 6 सालों में। लेकिन अगर सवाल में लिखा हो या सवाल साइलेंट हो तो हम एज्यूम क्या करेंगे? ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर टू का मैंने लिखा, खैर है, ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर एट एंड ऑफ लीज, ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर टू होम, ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर टू लेसी। कब? यार लस्सी नहीं पी गई दिनों से शहरी में, मैं जरा मैसेज कर दूं। अच्छा नहीं, दही है, दही तो घर में, दही क्यों लाने पाए से? अच्छा, एट एंड ऑफ लीज, दही तो खुद भी जमा सकते हो, एट एंड ऑफ लीज। अच्छा अब आप मुझे ये बता दें, अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो जानी हो एट एंड ऑफ लीज तो वो सिनेरियो है, और अगर ओनरशिप ट्रांसफर ना होनी हो तो ऐसी सूरत में आपने क्या करना है? शॉर्टर ऑफ लीज टर्म और यूजफुल लाइफ, शॉर्टर ऑफ लीज टर्म और यूजफुल लाइफ। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन दोनों में से कोई एक बात भी लिख के नहीं दे रहा, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, तो एज्यूम दैट ओनरशिप विल, यानी फिर कौन सा सिनेरियो बन जाएगा? ये वाला सिनेरियो बन जाएगा। और फिर अमोर्टाइज या डेप्रिशिएट कैसे करेंगे? शॉर्टर ऑफ लीज टर्म और यूजफुल लाइफ। नोट कर लें। जी जो भी हो यूजफुल लाइफ पे करना है, उससे ज्यादा तो करने पे तुक्की नहीं। अच्छा जी, तो अगर एसेट लेसी को मिल जाना है तो यूजफुल लाइफ, अगर एसेट लेसी को नहीं मिलना तो शॉर्टर, अगर सवाल कुछ नहीं कह रहा तो नहीं मिलेगा उसे। अब 5 सवाल दोबारा करें और इस रूल को अप्लाई करना है। अब रूल को बस अप्लाई क्या करना है, लॉजिक पे नहीं चलना पेपर में।
वुजू करके आए हो आप? अच्छा, कुछ ऐसे नेक लोग भी हैं हर वक्त वुजू में रहते हैं, जैसे वुजू टूटे बना लेते हैं। अच्छा, अब जी सवाल का जवाब दीजिएगा कि इस सवाल में क्या लिखा हुआ है। पहले वाले सवाल में इस डायग्राम को साथ खोल लेते हैं और सवाल पढ़ते रहते हैं, क्योंकि अब इसी रूल को लगाया करेंगे ना। ओनरशिप विल ट्रांसफर टू लेसी एट एंड ऑफ लीज टर्म। अब बिल्कुल लॉजिक नहीं देखनी, जरा आपने रूल को जरा देखना है। ओनरशिप ट्रांसफर कर जाएगी लेसी को एंड ऑफ लीज टर्म। तो सवाल में वो हो सकता है मुफ्त में हो सकता है पैसे देके हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किस पे करने? यूजफुल। तो यूजफुल लाइफ क्या है? 7। शॉर्ट ऑफ वाटर के चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि चीज हमारी बन जानी है तो फिर जितनी लाइफ है उस पर डेप्रिशिएट करें। अगला सवाल, एट एंड ऑफ लीज टर्म लेसी हैज एन ऑप्शन टू परचेज द एसेट, इट इज जस्ट ऑप्शन, टेल मी व्हाट ही विल डू, टेल मी व्हाट ही विल डू। ये लाइन जरा पढ़ें। इट इज सर्टन दैट लेसी विल, ये बात जरा हाईलाइट कर लें क्योंकि ये बेसिस ऑफ डिसीजन है। लेसी विल एक्सरसाइज द ऑप्शन टू परचेज द एसेट, लेसी इंशाल्लाह खरीद लेगा इस एसेट को। इस लाइन को पढ़ के सोचें, आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? काला लग रहा है, लाल लग रहा है? काला लग रहा है। ओनरशिप विल ट्रांसफर टू लेसी, पैसे देके करें मुफ्त में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर बेहतर है किस पे कर दें? यूजफुल लाइफ पे। यूजफुल लाइफ कितनी? 10। ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करेगी लेसी को एट एंड ऑफ लीज। ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर एट एंड ऑफ लीज, शॉर्टर ऑफ लीज टर्म। और व्हाट इज शॉर्टर? 12। तो आंसर वाज 12। ये तो क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, कि लीज के एंड पे लेसी को मिलेगा या नहीं मिलेगा। वी विल अज्यूम दैट नहीं मिलेगा, फिर क्या करें? शॉर्टर ऑफ लीज टर्म और यूजफुल लाइफ। शॉर्टर क्या दोनों में? 15। अगले सवाल में भी ओनरशिप का जिक्र कोई नहीं है, तो फिर ऐसा सवाल साइलेंट टाइप है ना। फील करें क्वेश्चन 5 साइलेंट। आपको लगे ना सवाल में हु का आलम है, तो फील किया करें कभी। ओनरशिप विल ट्रांसफर, नॉट ट्रांसफर, खामोशी, खामोशी। नहीं, नीम रजामंदी वो ये वाला शॉर्टर ऑफ लीज टर्म। व्हाट इज शॉर्टर? 5 years। पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 3 निकालें, पुराने परिजात निकालें, दिए में किताब में। नेपच्यून शेपच्यून नहीं, मार्वलस में पता नहीं कौन सा है। नींद आ रही है तो बेड पड़ा हुआ मैं देख, सोफा पड़ा हुआ टीयर बूथ में, जाओ आप। पेज 144। जल्दी सवाल पढ़ें, रिक्वायरमेंट पढ़ें। पेज नंबर 144। सवाल पढ़ें, रिक्वायरमेंट पढ़ें। सर की डिप्रिसिएशन करनी क्या तो बनती है, तो सर मतलब एसेट हमारा वो ही। हाँ नहीं, इस क्रेडिट में ये कॉन्सेप्ट है कि आप इस्तेमाल करने के हक को डेप्रिशिएट कर रहे हो, एसेट को तो कर ही नहीं रहे, तो वो राइट ऑफ यूज को है बस। आमतौर पे एसेट पूरा खरीदा जाता है, लीज में कुछ पोर्शन तो खरीद लिया जाता है ना। ओनरशिप री ट्रांसफर होगी तो फिर अगर जो लीज टर्म में 5 हो गई 8 हो तो हम यूजफुल लाइफ को देखते हैं। आप नहीं, शॉर्टर पे करना है फिर तो। शॉर्टर पे करेंगे, फिर ये लीज टर्म में 5। अगर आप एज्यूम करें हो कि 5 साल तक मैंने किराया देना है और एसेट की लाइफ 8 साल है, फिर तो वो ये बस सवाल है। यही वाला तो एरिया के केस में ये नहीं, अब आएगा एरिया किस तरह ना करो, एडवांस का भी सवाल आने दो। बस सिंपल आपने वो देखने के वो कितना पीरियड कवर कर रहा है, देखते रहना। अभी एडवांस के सवाल में करते हैं तो रिवाइज हो जाएगा। अच्छा, ऑन यकम जुलाई 2010 मिरेकल लिमिटेड acquired a machine on lease from a bank. Details of lease are as follows. लीज की डिटेल ये है,
द यूजफुल लाइफ इज 4 years, सॉरी लीज टर्म इज 4 years एंड यूजफुल लाइफ इज, किराए कितने देने हैं? 4। एसेट की उम्र 10 साल। इंस्टॉलमेंट ऑफ 5.8 इज टू बी पेड एनुअली इन एडवांस। पहला सवाल आ गया एडवांस का। एरियर में किराया पे नहीं हो रहा, साल के शुरू में किराया पे हो रहा है, तो आंखें खुली रखनी है। जनरल एंट्रीज में, P&L में, बैलेंस शीट में, नोट में, जहां जहां कोई आपको चीज नजर आए उसको ऑब्जर्व करते रहना है। इंटरेस्ट रेट छुपा हुआ इन द लीज इज 15.725879। ये ना नहीं, आपने ये रेट लेना है बस। अगर वो फिर इतनी डिटेल में जा रहा है तो आप भी जाएं, अपनी वैसे आई कैप जाता है इतनी डिटेल में। असल में इंटरेस्ट रेट छुपा हुआ इन द लीज क्या होता है, वैसे ही आज बात कर रहा हूं, कभी इस पे डिस्कशन भी कर लेंगे। सिंपल सी एक बात है, मिसाल के तौर पे कोई एसेट है, तो लेसर ने वो लिया है 5 लाख का, तो कोई एसेट है, लेसर ने कितने का लिया बोले? 5 लाख का। अब ये 5 लाख लेसर का आउटफ्लो हुआ है या इनफ्लो हुआ है? आउटफ्लो हुआ है, माइनस लगाया हुआ है मैंने 5 लाख के साथ, तो 5 लाख इसका आउटफ्लो हो गया। अब ये कहते हैं कि मैंने अगले 3 साल तक हर साल इसका किराया लेना है 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, कंट्रोल डी दबाना ऊपर वाला वैसे ही आ जाएगा, 2 लाख। तो मैंने हर साल इसका किराया कितना लेना है? 2 लाख। अब व्हाट इज द प्राइस ऑफ एसेट? 5 लाख। एंड व्हाट आर द रेंटल्स एग्रीड? 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 6 लाख, 6 लाख। अब इसके अंदर अगर आप छुपा हुआ इंटरेस्ट रेट निकालना चाहें तो रेट IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ब्रैकेट के बाद वो एक्सेल खुद ही बताता है, वैल्यूज पकड़ लो, वैल्यूज। 5 लाख हमने इन्वेस्ट किए हैं और हम उससे 6 लाख कमाना चाह रहे हैं। 5 लाख का एसेट खरीदे और लेसी से कितना लेना चाह रहे हैं? 6 लाख। इन वैल्यूज को किया, कहते हैं गैस मारो, हम नहीं गैस मार रहे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। जब आप एंटर करेंगे तो ये आपका इंटरेस्ट रेट निकल आएगा, इंटरेस्ट रेट, ये आपका इंटरेस्ट रेट निकल आएगा छुपा हुआ इन द लीज। इसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करने लगा हूं, 10% नहीं है, 10% से अगर आप बनाएंगे तो अमोर्टाइजेशन शेड्यूल आपका टैली नहीं करेगा। ये आपका जो इंटरेस्ट रेट निकलेगा दैट विल बी 9.7010257403%। तो ये वो इंटरेस्ट है, अगर आप चार्ज करें उसको तो आप 2-2 लाख रुपया जो है वो रिकवर कर सकते हैं। इसलिए इसको कहा जाता है इंटरेस्ट रेट छुपा हुआ इन द लीज। तो लेसर अपनी फिगर्स को सामने रख के इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करके अपने पास रख लेते हैं ताकि उसको पता चले मैं उससे कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूं। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट रेट छुपा हुआ इन द लीज। लेसर ने बाजार से ऐसा कितने का लिया है? 5 लाख का। अगले साल कितना आने? उससे अगले साल। तो अगर आप 5 लाख की चीज लेके 6 लाख 3 सालों में लें तो आप उससे कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं? 9.7% तकरीबन हर साल आप उससे इंटरेस्ट ले रहे हैं। बट लीव इट, हमें इससे क्या, सवाल वाले ने निकाल के दे दिया, हम तो इसी को यूज कर लेंगे। तो इट इज द इंटरेस्ट रेट छुपा हुआ इन द लीज। ऐसी कुछ लोगों ने पूछा था, लेकिन मैंने भी डिस्कस नहीं करना था, ये किसी 12वीं 13वीं क्लास में जाकर डिस्कस करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा समझ आ गया होगा, बात बड़ी आसान सी थी कि आपने इन्वेस्ट कितना किया है? 5 लाख, और उससे कमाना कितने? 6 लाख। अब पता ही नहीं चल रहा कितना इंटरेस्ट है, तो इस तरीके से इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वो 0.5 वो जो नई लाइन आज हमारी आ गई, अभी पढ़ी हमने थोड़ी देर पहले। लीज के एंड पर कितने? लीज के एंड पर का क्या मतलब है? एट द एंड ऑफ लीज टर्म का क्या मतलब है? एट 30 जून 11, 12, 13, 14, ये चीजें आपकी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। लीज शुरू कब हुई है? 1 जुलाई 10 को। 4 साल खत्म कब हो गए? एट द एंड ऑफ लीज टर्म, लीज के एंड पर। एमटीएल के पास एक ऑप्शन है। एमटीएल कौन है? लेसी। मिरेकल एमटीएल कौन है? लेसी। इसके पास एक ऑप्शन है क्या? टू परचेज द मशीन। परचेज करने के लिए फिर पेमेंट लमसम करनी पड़ेगी, किस्तों पे नहीं होगी। इसके पास एक ऑप्शन है टू परचेज द मशीन। अब बाकी 6 साल लगी ना इसकी लाइफ। इसके पास एक ऑप्शन है मशीन परचेज करने का, पेमेंट ऑफ 20 लाख, 20 लाख 2 मिलियन रुपीस देके इसके पास खरीदने की ऑप्शन अवेलेबल है। और द फेयर वैल्यू ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ लीज टर्म इज एक्सपेक्टेड टू बी 3 मिलियन। उस वक्त बाजार में वैसे 3 मिलियन की मशीन मिल रही होगी 4 साल बाद, लेकिन इसको लेसर कस्टमर होने की वजह से 2 मिलियन की दे देगा। सो इट इज सर्टन। हमने लेसी से कहा एमटीएल क्या इरादा तेरा? कहते वेल आई एम सर्टन दैट आई विल परचेज इट। मैं परचेज करूंगा क्योंकि मुझे पता है मैं 4 साल ऐसे कोई इस्तेमाल करूंगा ना तो मुझे ना चाहते उससे मोहब्बत हो जानी है। तो दैट्स व्हाई आई विल परचेज इट सो दैट आई कैन यूज इट फॉर नेक्स्ट पीरियड ऑफ 6 years।
अब आप बता दें रीजनेबली सर्टन है कि परचेज करेगा या रीजनेबली अनसर्टन है? सर्टन है कि परचेज करेगा। अब आप मुझे बता दें मैं बीइंग अ लेसी कितने पैसे दूंगा 4 दफा? 5.8, 5.8, 5.8, 5.8। ये पैसे देकर मुझे 4 साल के लिए एसेट इस्तेमाल करने की इजाजत मिल जाएगी। और जब लीज एंड होगी तो मैं एक ही दफा सिर्फ कितने पे करूंगा? 2 मिलियन। और अब ये 2 मिलियन पे करके बकाया 6 साल भी मुझे एसेट इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। अब आप मुझे बताएं, इफ आई पुट ऑन द शूज ऑफ लेसी एंड आई पुट ऑफ माई शूज, इफ आई पुट ऑफ माई शूज एंड आई पुट ऑन द शूज ऑफ लेसी, तो हाउ विल आई मूव? No, Nange, I am wearing the shoes of Lassie. You will feel the shoes of Lassie. So, let's discuss about it. How I will move then. जी मोहतरम, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। लीज शुरू कब हुई है? यकम जुलाई 10। पहला साल, दूसरा साल, उसने 12 मांग के कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन भी मांगी है, यानी 2 सालों का मांगा है। 30 जून 13, 30 से 14, तो लीज कितने साल की है? 4 साल की। अब पहली लाइन पढ़ें जो पॉइंट 3 है। किस्त 5.8 की देनी है हर साल एडवांस में। किस्त दिन यकम जुलाई। लेसी के जूते पहने, इस दिन कितना देंगे? इस दिन कितना देंगे? 5.8। इस दिन कितना देंगे? 5.8। इस दिन कितना देंगे? 5.8। ये कौन सी तारीख है? यकम जुलाई, यकम जुलाई 11, यकम जुलाई और यकम जुलाई 13। कितना कितना देंगे? 5.8, 5.8। किस कीमत में देंगे? रेंटल्स कीमत में। एक्सेलेंट। किस कीमत में देंगे? कितना? 5.8, 5.8, 5.8, 5.8। ये रेंटल कीमत में देंगे। एक और पेमेंट करनी है आपने, एक और पेमेंट आपने करनी है। परचेज ऑप्शन की प्राइस, माजरत पेज नंबर कौन से? 1। जी, परचेज ऑप्शन की प्राइस पे करनी है आपने। परचेज ऑप्शन की जो प्राइस पे करनी है वो जरा मुझे सवाल पढ़ के बताएं। एट द एंड ऑफ लीज, लीज कब एंड हो रही है? 23/14 को। एट द एंड ऑफ लीज, जब लीज एंड हो जाएगी, एट द एंड ऑफ लीज एमटीएल के पास एक ऑप्शन है परचेज करने की मशीन ऑन अ पेमेंट ऑफ 2 मिलियन। कितने की मशीन खरीद ले? ये पेमेंट कब हुआ करेगी? जरा सोच के बताएं। एट एंड ऑफ लीज, चौथे साल के एंड पे। परचेज ऑप्शन की प्राइस बताएं, ब्लैक मार्कर से कितनी लिखूं? 2 मिलियन। ये वाला डॉट लगा दूं? ये एक पेमेंट होगी कितने मिलियन की? 2 मिलियन की। अब आप हजरात मुझे बता दें कि अगर ये पेमेंट 2 मिलियन की होगी तो टोटल अब मैंने कितनी पेमेंट्स करनी है? 4 कितनी की? 5.8 की। और एक कितने की? 2 मिलियन की। ये 2 मिलियन की पेमेंट करने का मुझे क्या फायदा होगा? कैसे अगले 6 साल भी मैं इस्तेमाल कर सकूंगा। नोट कर लें। लेसी के जूते उतार दें, अपने पहन लें, सवाल शुरू करते हैं। वो फिर सवाल बताएगा कि ही इज नॉट सर्टन टू बाय, और अगर ये ना लिखो तो ज्यूम कर लेना बाय नहीं करेगा। फिर आप करो, उसको शामिल करो। जब भी सवाल में लिख दे कि सर्टन है बाय करना, तो आप फिर ज्यूम करेंगे वो परचेज करेगा। नोट करें यहां तक डायग्राम, फिर अमोर्टाइजेशन शेड्यूल करते हैं। आज डिस्काउंटिंग सीधे तरीके से होगी या उसमें भी थोड़ा सोचना पड़ेगा? सोचना पड़ेगा। तो वो सोचने वाली गरारियां, अच्छा सोचने वाली गरारियां ऑन है? अच्छा कर दो दूसरा पार्ट शुरू। अभी तो सोचने वाली गरारियां